बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम। आज बात करेंगे बुशरा बीबी की जो दाएं आंख है उसकी बिनाई का इशू भी सामने आ गया है। इससे कबल इमरान खान उनकी आंख का मामला सामने आया है। ये कल दिन से ये खबरें गर्म थीं कि बुशरा बीबी को जो जेल का हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। तो हम बात करेंगे कि कल से लेकर अब तक क्या हुआ है। एक जो कंफर्मेशन आई है कि बुशरा बीबी की जो सर्जरी है वो इमरजेंसी में की गई है। उसके हवाले से जो मुसद्दका इतलात आ चुकी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि PTI के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और मती साहब से इसका तज्ज़िया भी लेंगे कि दोनों मियाँ बीवी की दाएं आँख की बिनाई का जाना क्या जो है वो माना रखता है और ये क्या सिग्नल है और हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है कि बग़ैर फैमिली की मौजूदगी के जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनकी सर्जरी जो है वो कर दी गई। तो इस पर जो मरियम वट्टू हैं बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने एक तफसीली ट्वीट किया है। वो ट्वीट जी आपके जी। सामने हम रखेंगे। सलमान सफदर जो उनके वकील हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जेल से भी खबर आई है कि एक्चुअली हुआ क्या है और ज़राए से भी खबरें आई हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने मेरा सवाल ये है कि जो नीटी ग्रिटी है उस पर तो हम जाते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी दाएं आंख बिनाई का जाना ये कोई एक्सीडेंटली है या क्या है, ये क्या लगता है आपको? देखें साकिब, मुझे तो ये खालिस्तान एक गफलत लगती है, बल्कि गफलत से मैं आगे बढ़ के कहूँ तो एक साजिश भी लगती है कि जब इमरान खान की आंख का मसला पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही थी, बहस हो रही थी, उस दौरान ये हो ही नहीं सकता कि जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है या जो हुकूमत है उसके जहन में ये बात ना आई हो कि बुशरा बीबी की भी सेहत के हवाले से हमें मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। और इससे पहले भी बुशरा बीबी ने अपनी आंख के हवाले से शिकायत की है, और ये जो अचानक इमरजेंसी में ऑपरेशन होने की बातें अब जी जी। सामने आ रही हैं, इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया और ये वफाकी हुकूमत, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं, ये सब जिम्मेदार हैं इस वक्त जो कुछ भी बुशरा बीबी के साथ हुआ है। हम नहीं जानते कि उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं। हमारी दुआ है, उम्मीद है कि उनका ऑपरेशन कामयाब हो और जी। उनकी बीनाई जो है मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाए। मगर ये जो इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ है, पहला सवाल तो यह है कि इमरजेंसी में हुआ क्यों है? क्या वजह है कि बुशरा बीबी को मुआयने के लिए पहले नहीं लाया गया? और क्या वजह है कि हमने ये प्रेस रिलीज नहीं देखी, जिस तरह कि इमरान खान के केस में हम देखते रहे कि डॉक्टर्स ने ये अब मशवरा दिया है कि अब इनको ये ट्रीटमेंट देनी है। ये जी। अचानक ऑपरेशन भी हो गया और उसके बाद जाके सब कुछ पता चल रहा है। ये साकिब, ये सिर्फ एक खातून के साथ नहीं, एक साबिक खातून अव्वल के साथ नहीं, बल्कि ये साबिक वज़ीर आज़म के लिए भी एक टॉर्चर है कि उनकी अहलिया को जेल में जिन हालात में रखा गया है और उनकी अहलिया को अचानक इमरजेंसी में उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया है। तो ये जहनी तशद्दुद जो है, ये मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए भी एक टॉर्चर है, एक जहनी तशद्दुद है कि उनकी अहलिया के अच्छा, साथ जो इसमें सलूक किया गया। इसमें जो मरियम रियाज भट्टू हैं, जो जी। बहन है इमरान बुशरा बीबी की, उनकी ट्वीट्स गाए बगाए आती रहती हैं। तो आज क्योंकि मुलाकात भी हुई है बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे 1 घंटा की, उसके हवाले से भी ये उन्होंने। ऑपरेशन के बाद। जी जी, ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन पिछली रात को हुआ है, बल्कि बड़ा दिलचस्प है कि सुबह 9:30 बजे बैरिस्टर गोहर उन्होंने एक ट्वीट किया कि लेट नाइट, मतलब अब लेट नाइट का मतलब ये समझ सकते हैं ना, 12 के बाद ही रात कोई गए। रात गए उन्होंने कि रब्ता हुआ और कहा गया कि बुशरा बीबी को हम हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इमरजेंसी कोई सीरियस नोयत की थी। तो ये मरियम वट्टू ये कह रही हैं कि कल अचानक जो है उनकी फैमिली को ये कहा गया कि आज सुबह 9 बजे आप अडयाला जेल पहुंचें। कुछ जो है वो उसकी वजाहत जो है वो नहीं दी गई और इसके हवाले से ये लिखती हैं कि उनके कोई सोर्सेज कह रहे थे कि बुशरा बीबी को जो उसकी सर्जरी रिक्वायर है और वो उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और वो जब आज मिली हैं फैमिली से, तो फैमिली ने जो है वो उसके महसूस किया है कि वो हॉस्पिटल से उनको जब लाया गया था उसके बाद उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और उनकी जो सर्जरी है पिछली रात को
हुई है आँख की सर्जरी। और ये कह रही हैं कि बहुत दिनों से वो ये जो है वो कर रही थी, शिकायत कर रही थी, और उनकी जो आँख की बीनाई जो है वो जाने के हवाले से एक डॉक्टर साहब आए एक दिन पहले, उन्होंने उनको एग्जामिन किया और फिर डॉक्टर ने जो इमरजेंसी में ये कहा कि इनको फौरी तौर पर जो है वो इनको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनकी सर्जरी जो है वो की गई और एक मेजर आई ऑपरेशन से वो जो है वो गुजरी हैं। और 2 हफ्ते से तकरीबन ये उनका इशू चल रहा था और मुलाकातों के हवाले से इन्होंने लिखा है कि तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, इनकी मुलाकात भी जो है वो बंद की हुई थी और अब जब सर्जरी हो चुकी है तो सर्जरी होने के बाद चाहे जाए कि उनको हॉस्पिटल में रेस्ट वहाँ करवाया जाता या वहाँ निगरानी में रखा जाता, उनको उसी सेल में जाकर डाल दिया गया है कि चलें जी आकर बैठ जाएं। तो ये इन्होंने आज की मुलाकात के हवाले से पैगाम जो है वो दिया है, तो ये बड़ा ये अहम एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है साकिब। मैंने जो शुरू में कहा कि इसमें जज भी मुलव्वस हैं, जजों की गफलत भी है और मैं समझता हूँ साजिश भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बारहा अहले खाना से मुलाकात के लिए इमरान खान के लिए भी और बुशरा बीबी के लिए भी दरख्वास्तें की गई, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किए, लेकिन ये मुलाकात एक साथ नहीं हुई। बुशरा बीबी की इमरान खान से अलग हो जाती, बुशरा बीबी के अहले खाना को मिलने दिया जाता और इमरान खान के जो अहले खाना है उनसे तो बिल्कुल कोई मुलाकात की कोई इजाज़त नहीं, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और फिर उन ऑर्डर्स पे अमल ना होने पे लार्जर बेंच का ऑर्डर है, एक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी पढ़नी है, वो भी नहीं लगाई जा रही। तो अगर ये अहले खाना मुसलसल मुलाकातें करते रहे मामूल के मुताबिक जो दूसरे जेल के कैदियों को जो हकूक हासिल है, तो फिर सूरत हाल इतनी ख़राब ना हो कि आधी रात को अचानक आपको आंख का ऑपरेशन करना पड़े। तो ये बड़ी ही एक अफसोसनाक और शर्मनाक बात है इस हुकूमत के लिए। और अब अल्लाह खैर करे, बुशरा बीबी की जो आंख है उनकी बीनाई बहाल हो। अगर नहीं, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर इमरान खान की भी एक आंख, अब कहा जा रहा है कि मुस्तकिल तौर पे उनकी बीनाई जा चुकी है ऑलमोस्ट सारी। और दूसरी सलमान सफदर साहब ने ये बात और ये की है कि 15-20% ही वापस आई है, बाकी उनकी मसला मौजूद है। और फिर बुशरा बीबी का साथ भी अब ये वाक़या हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से मखसूस हालात हैं, वो जो जेल का सेल है वहाँ पे उनको खुराक क्या दी जा रही है, किस माहौल में रखा जा रहा है, और वो कैद तन्हाई में और जो तशद्दुद उन पे अगर हो रहा है, एक ख़ास किस्म की रोशनी चाहिए, धूप चाहिए और एक नॉर्मल इंसान को एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हालात और माहौल है, क्या वो बुशरा बीबी को मिला हुआ है? क्या उनका ब्लड प्रेशर और ओवरऑल जो सेहत है, क्योंकि आंख का ताल्लुक बराह रास्त आपके ब्लड प्रेशर से भी होता है, तो ओवरऑल उनकी सेहत अगर ख़राब हुई है तो ये तो डॉक्टरों को बहुत पहले पता होना चाहिए था। कहाँ है वो जेल के डॉक्टर जिनके बारे में ये जो हुकूमत के वज़रा हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जेल का मैनुअल पढ़ पढ़ के बताते थे कि जेल में ये सहूलियात हैं? किधर हैं वो सारे डॉक्टर? क्या वजह है कि आधी रात को इमरजेंसी के ऑपरेशन में लाना पड़ा? क्या वजह कि हमारे ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और अदालतें जो हैं वो इस बात पे मुसर हैं अभी भी कि इनकी सजाओं की मरकजी अपीलें सुनी जाए और उनकी सजाओं की मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला न किया जाए, क्योंकि सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त पे 1 घंटे के दलाइल में फैसला हो जाता है। और जो खवातीन है, पाकिस्तान का आइन और कानून खवातीन के लिए खास रियायत देता है। खवातीन को आप खवातीन थाने के अलावा रख नहीं सकते, उनके लिए सजाए मौत नहीं है। खवातीन के लिए जेल के जो सजा है, जो कैद की सजा है, उसमें भी नरमी है। तो ये तो फिर भी 7 साल की सजा है जो मुअत्तल हो सकती है और उसमें काफी अरसा तो गुजार भी चुके हैं, 1.5 साल की सजा गुजार भी चुकी है। तो क्या वजह है कि हमारे जजेस जो इतने बेहिस हैं कि वो केस ही नहीं सुन रहे सजा मुअत्तली का और बार बार कहते हैं जी हम दोनों की इकट्ठी सुनते हैं और वो मरकजी अपीलें सुन लेते हैं। नहीं, पहले तो तकरीबन 13-14 महीने ऐसी सिचुएशन रही है कि जो केस है वो कभी बेंच नहीं होता था तो कभी नैब नहीं होता था। जब दोनों इकट्ठे हुए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम भी सजा मुअत्तली नहीं, हम अपीलें सुनेंगे। एक और बात कि जो सर्जरी है ये हम मतलब ये मैं नूरीन जो खानम इमरान खान की बहन, उनकी एक बात बड़ी वो लगती है। उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या इन वज़ीरों में से, हुकूमती जो हुकाम है, इनमें से किसी का कोई अजीज़ बहन भाई या इनमें से कोई पेम्स में अपना इलाज कराना चाहेगा, नंबर 1। और क्या इनमें से किसी की कोई सर्जरी हो रही हो तो उनकी फैमिली को आगाह ही ना किया जाए, क्या ये कोई पसंद करेगा?
नहीं पसंद करेगा, बल्कि हमने देखा है कि छोटी से छोटी सर्जरी भी करनी हो तो डॉक्टर कंसेंट ले लेते हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में। तो इमरान खान साहब के मामले में भी ये हुआ और अब भी यही हुआ कि बुशरा बीबी के हवाले से भी यही खबर आ रही है कि उनकी फैमिली वहाँ हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद नहीं थी कि उनसे कोई कंसेंट ली जाती या कोई और बात फिर होती। क्या जिस तरह बुशरा बीबी से पूछ के इमरान खान की जी जी, आंख क्या, तो इमरान क्या खान से पूछ इमरान के खान से पूछा गया, मतलब ये क्या बात आ इमरान रही है खान कि को इमरान बताया खान, गया? ये खबर आ रही है कि इमरान खान से उनसी मुलाकात करवाई गई, मतलब बुशरा बीबी को जब वहाँ से जेल से हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तो ये एक ज़राए से खबर आ रही है कि उनकी मुलाकात करवाई गई। अब ये डेफिनेटली उनसे पूछा गया होगा जिस तरह पूछा जाता है, तो लेकिन मसला ये है कि वो तो फिर भी कैदी है ना, कि वहाँ स्पॉट पे हॉस्पिटल में उनकी मौजूदगी जो है वो होना, ये जो है वो मैटर करता है कि उनकी मौजूदगी जो है वो होना ज़रूरी था। फिर एक और बात कि कबल अज वक्त जो है वो फैमिली को क्यों नहीं आगाह किया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और देखें, हमारे इमरान खान साहब के जब बिनाई का मामला उठा था तो उसमें अस्पताल की तरफ से हर बार एक प्रेस रिलीज जारी जी, होती थी। अब की बार बुशरा बीबी के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं जारी हुई। नहीं हुई। किसी को पता ही नहीं है कि आंख का ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन किस चीज का ऑपरेशन हुआ है। क्या वो रेटिना का मसला था, उनके पर्दे का इशू था, और वो कौन से एक्सपर्ट को दिखाया गया, और ये ऑपरेशन की नोयत क्या थी, क्या इससे बिनाई मुस्तकिल तौर पे जा सकती है या नहीं, जी, क्या ये एक मामूल का ऑपरेशन था जिसके बाद उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इस हवाले से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल के जो मुतलका लोग हैं, उनको कोई ना कोई तो बयान जारी करना चाहिए था ना। देखे ना, खातून अव्वल जो हो, चाहे साबिक खातून अव्वल ही सही, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ रवायात तो कायम जी, होनी जी, जी, चाहिए जी, ना। बल्कि वज़ीर ठीक आला है ना, पंजाब खातून है, उनको तो वो ज़्यादा। वो भी खातून है, वज़ीर आला पंजाब खातून है। और वज़ीर आला पंजाब ने तो खुद जब वो जेल में थी, उनकी वालदा जो थी लंदन में जी, जी, बीमार थी, उनकी डेथ हो गई। उनको जिस तरीके से उस वक्त की हुकूमत ने, और यही इमरान खान की हुकूमत थी जी, ना, जी, और उस वक्त जो जनरल बाजवा की भी हुकूमत थी, ठीक है ना, तो उस वक्त इन दोनों ने जिस तरीके से उनको ट्रीट किया, क्या मरियम नवाज अब उसका बदला ले रही हैं? और अगर ये बदला ले रही हैं तो फिर क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? मतलब आप एक दूसरे की बिनाई भी जो है छीनने के दर पे आ गए हैं आप। मतलब इस हद तक तो आपको नहीं जाना चाहिए ना। बाकी मरियम नवाज के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो होता रहा, लेकिन उनको ये सहूलत जरूर थी कि बतौर एक सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ जो है अपने इलाज करवाने लंदन पहुंच गए थे। ठीक है ना, उनको बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत ने लंदन जाने की इजाजत दी। इजाज़त दी, फिर लंदन से वापस नहीं आए वो, फिर वो वापस नहीं आए, काफी देर वहां पे उन्होंने गुजारी जो वक्त मुकर्रर था। जब ठीक है, तक के हालात यहाँ पे। जब तक हालात बदल नहीं गए या बेहतर नहीं हो गए। तो अब तो जनाब आप लंदन तो छोड़े, आप जो है इलाज के लिए अस्पताल तक मुंतकिल नहीं करते, और आधी रात को बुला के उनको ले जाके ऑपरेशन करके वापस जेल में फेंक देते हैं। बिल्कुल, मतलब ये है मरियम नवाज, ये है वो खातून पंजाब की जो कि, और बुशरा बीबी भी पंजाब की है। बुशरा बीबी अपने आप को पंजाब से। मरियम नवाज पंजाबन कहती हैं, तो बुशरा बीबी क्या है उनके साथ जो आप कर रही हैं वो क्या है? या उनके तो जो चचा कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े फैसलों में तो नवाज शरीफ का नाम ही हो आता है सकता ना। है कल वो कहेंगे नहीं जी हमने तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो, सूबे के मरकज़ के, ये बैठे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी आयद होती है इन पे। अब आगे बढ़ते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से भी ये खबरें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि बैरिस्टर गौहर एक्टिव हो गए, इस तरह की बातें। फिर एक और जो लीगली बात है, क्योंकि बुशरा बीबी को एमरजेंसी में मेडिकल जो है के लिए वहाँ पे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करना इटसेल्फ जो है वो एक मेडिकल ग्राउंड उनका बन चुका है ज़मानत के लिए। तो वो मेरा ख्याल है कि मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत की दरख्वास्त बुशरा बीबी या इमरान खान हो सकता है डायरेक्टली दोनों की जानिब से दायर हो, तो वो तो एक लीगल रास्ता है। तो इधर सियासी रास्ता ये है कि ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि बुशरा जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने जो है वो राब्ते शाब्ते जो बहाल बढ़ाए हैं, और वो कोशिशें कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का मामला जो है इनकी रिहाई किसी तरीके से अमल में लाई जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, खातून है, बीमार हुई, इमरजेंसी में लाया गया, चंद घंटों में ऑपरेट करके फिर उसको वहीं पे डाल दिया गया कि आप जो है एक ऐनक लगा लें और बैठी रहें यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो इस मुज़ाकरात, रिहाई या कानूनी महाज पे क्या आपको होता नज़र आ रहा है? साकिब, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है इमरान खान के हवाले से, उनकी आंख का मसला होता है, उनकी सेहत का इशू होता है,
तो अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्लांट की जाती हैं कि जनाब कोई राब्ते शुरू हो गए, यानी कि पीटीआई के कारकुनों को एक किस्म की तिफल तसल्ली दी जाती है कि चलें भाई कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। अभी भी अब ये बुशरा बीबी की जो बिनाई का मामला हुआ है, तो इसके ऊपर भी फिर से ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि जनाब वो कोई राब्ते शुरू हो गए, बैरिस्टर गौर एक्टिव हो गए। और आप देखेंगे कि बैरिस्टर गौर मासवाए इस तरह की चीज़ों पे एक्टिव होने के और कर भी क्या रहे हैं, जी जी। मुझे आप ये बताएं ना। वो तो अभी तक बैरिस्टर गौर साहब जो है वो पार्टी के सरबराह नहीं है, वो अभी तक बैरिस्टर एतजाज एहसन के एक किस्म के जूनियर वकील के तौर पे काम कर रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे वो कौमी लीडर की सतह पे अभी तक नहीं पहुंचे। ज़हनी तौर पे वो एक इमरान खान की पीटीआई की जो जमात है उसकी फाइल लेके बगल में दबा के वो फिर रहे हैं आगे पीछे। उनको ये नहीं मालूम कि बतौर चेयरमैन पीटीआई इसका क्या मतलब है और सियासी जमात की सरबराही क्या होती है। तो वो अभी तक इस तरह की खबरों के ऊपर बयानबाजी कर सकते हैं, या आफ्टर रिकॉर्ड या अंडर रिकॉर्ड कोई बात ही कर सकते हैं, जिससे तासुर मिले कि सब कुछ ठीक है, सब मामला ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम राब्ते में हैं। भाई आप लोग राब्तों के लिए आपने ओहदे पकड़े हुए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, आप मीडिया पे तकरीरें तो करते हैं, दलीलें तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? अगर इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ जेल में, उनकी आंख के हवाले से आप कुछ भी नहीं कर सके, तो अब बुशरा बीबी के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? और फिर ये खबरें उड़ाना कि जनाब राब्ते हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये आप कारकुनों को क्यों झूठी तसल्लियां इस तरह की दिलवाते हैं, इस तरह की खबरें प्लांट करवा के या फीड करके जो है। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि इस तरह की जो खबरें ये बिल्कुल ये कारकुनों के तसल्ली के लिए दी जाती हैं, और हर ऐसे वक्त में दी जाती हैं कि जब इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से कोई बुरी खबर आती है बाहर। और आप देखें बुशरा बीबी की मुलाकात तो होगी अब, लेकिन मेरे ख्याल में जो फैमिली मिल के आई है उनको ये ज़रूर बताना चाहिए था कि ऑपरेशन किस नौइयत का था। मतलब उनको तो कम अज़ कम बुशरा बीबी को भी बताना चाहिए था, अपने आले खाना को, क्योंकि अगर एक तरफ वो ये तवक्को कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तो फिर वो बुशरा बीबी को तो खुद बताना चाहिए ना कि कितना खतरनाक था ये ऑपरेशन, या उनकी बिनाई कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं शेयर की जा रही है हमारे साथ। तो या तो डॉक्टर्स की ओपिनियन भी उसमें शेयर होनी चाहिए। डॉक्टर्स ने उनको क्या बताया? हाँ, डॉक्टर्स ने क्या ठीक है, ये भी तो फिर उनका हक है ना जानना। फिर डॉक्टर्स ने क्यों नहीं ब्रीफ किया बुशरा बीबी के अहले खाना को? बिल्कुल। जिससे वो देखें, वो बैरिस्टर गौर जो है वो उनके चाचे के पुत्र है इमरान खान के, उसको बुला बुला के ब्रीफिंगें आप देते हैं। तो ये जो रिश्तेदार थी बुशरा बीबी की, इनको तो डॉक्टर को चाहिए था बुला के बताया जाता, उनकी बेटी को, डॉक्टर्स उनको बताते, बिल्कुल पहले बुलाते, बाद में करना चाहिए था, बिल्कुल क्यों नहीं किया उनको? तो ये बस एक खबर चल रही है कि बुशरा बीबी की ऑपरेशन है, तो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को खुद भी ये मालूमात शेयर जरूर करनी चाहिए थी। आई डोंट नो, उनको मना किया गया है, रोका गया है कि अगर आप करेंगे तो आपकी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। आखिरी बात के कानूनी बात पे अब जो है वो मेडिकल ग्राउंड आ गया है कि अब दोनों का मेडिकल ग्राउंड, क्योंकि दोनों को जेल के डॉक्टर्स जो उनके सेल में आकर चेकअप करते थे वो इलाज नहीं कर सके, फिर जेल के हॉस्पिटल में लाया गया, वहाँ नहीं हो सका, तो फिर उनको बाहर जो है वो हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ा, इलाज उनका करवाना पड़ा। इसी तरह बुशरा बीबी का भी मामला है। तो बज़ाहिर तो दोनों के लिए मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त से जो एप्लीकेशन है ज़मानत की वो दायर करने की ग्राउंड्स तो बन चुकी हैं। आपको लगता है कि जुडिशरी जिस ये केस कब लगा है दोबारा? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल जी हो जाएगी हियरिंग आपके ख्याल? 22 अप्रैल को मुज़ाकरात भी हो रहे हैं ईरान अमेरिका। पता नहीं वो इधर अगर ट्रम्प आ गया तो क्या होगा? ट्रम्प आ गया तो दूसरी आंख भी अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला, क्योंकि ये जो लग रहा है ना हुकूमत का जो एतमाद है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लोगों के घरों को इधर गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, अदालतें जो लोगों को दिए गए स्टे हैं वो खारिज कर रही हैं। ठीक है, बड़ी इमाम वाला चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और साथ एक जज ने बैठ के स्टे खारिज कर दिया। भाई आप मेन केस का फैसला कर दें, स्टे तो होता है आर्जी रिलीफ। आपने वो आर्जी रिलीफ गरीब की छत खींच ली और कहा कि हम मेन केस में मेन केस गरीब के हक में आप क्या फैसला देंगे जब आपने उसकी छत ही गिरा दी है? तो फिर उसके बाद आप क्या उसके हक में फैसला देंगे? आप मेन केस डिसाइड कर लेते कि भाई इनका यहाँ रहने का कोई हक नहीं, या जिनको नहीं मिला था रिवॉर्ड उनको आप कंपनसेट करते। मेन केस लेके बैठे हुए क्रुक मुर्गी की तरह जैसे अंडों पे बैठी होती है। तो फिर असल स्टे ऑर्डर जो है उसको वापस आपने ले लिया और इधर डिमोलिशन की जा रही है। किसी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, लोगों में खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। अदलिया की तरफ से ये किस्म का इंटरेक्ट कहा जा रहा है कि हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं है, साढ़े ते ना रहना,
डालते रहे ना, बिल्कुल। किधर जाएंगे लोग ये। तो ये बिल्कुल, जो 22 अप्रैल को केस लगा है, आपने कहा ट्रंप अगर आ गया, ये मुज़ाकरात की नज़र हो जाएगा। ट्रंप आ गया तो फिर तो 2028 में भी इलेक्शन नहीं होने। फिर तो यही है ना, जिस तरह की हरकतें हो रही है इस हुकूमत की, फिर तो जनाब इनका एतमाद आसमान को छुएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी जो जो साइकिल होता है ना, वो जितना वक्त गुजरा है वो साइकिल शॉर्ट होता जा रहा है। ठीक है ना, अयूब खान से आगे चलें, कितना अर्सा गुजारा, फिर ज़िया-उल-हक ने कितना गुजारा, मुशर्रफ ने कितना गुजारा, तो ये साइकिल जो है ना शॉर्ट होता जा रहा है। तो इतना भी मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि अलकायदा ट्रस्ट केस की जब भी अपीलें लगेंगी तो ये हेल्थ का ग्राउंड जो है बड़ा जेन्युइनली चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो इसको कंसिडर उनको करेंगे। देखना चाहिए। अगरचे जो ये शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली की जब पटिशन लेकर गए थे, वो जजों ने बहुत सुना, बहुत रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशनें दी, और ये भी कहा जी वो जो डॉक्टर चेक करेंगे वो आपको बताएंगे। मेडिकल बोर्ड है, वो ना मेडिकल बोर्ड की खबर आज तक कुछ आई भी है, नहीं ना बताया। डॉक्टर ने किसी को बताया, ना कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। मतलब जीरो रिजल्ट। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस खादम हुसैन सुमरा साहब ने वो केस सुना था, जीरो रिजल्ट उसका। तो अब जो है वो ये मेडिकल ग्राउंड पे दरखास्तें दायर हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो क्या रिजल्ट निकलता है और जुडिशरी इस हवाले से क्या करती है। अगरचे जुडिशरी जो है बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोर, क्या बेवकत होती जो है नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो मज़ीद भी आपको जो है हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।